22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, न्योता भेजा गया है बड़े बड़े सियासतदानों के पास। कांग्रेस को भी न्योता मिला लेकिन ठुकरा दिया। सोनिया गांधी जाएंगी नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं ने भी ना कर दिया। इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने घेरा, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने घेरा, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्हें यह लगता है कि एक समुदाय का वोट खो सकते हैं, इसी वजह से न्योता स्वीकार नहीं किया गया। एक बार आकांक्षा, आपके ओपिनियन में ये न्योता अस्वीकार करना, न्योते को ठुकरा देना, क्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है इसके पीछे कि 2024 का चुनाव है, एक वर्ग, एक संप्रदाय, एक पंथ का वोट हो सकता है हम खो दें, हमारे हाथ से फिसल जाए, इसलिए राम मंदिर जाओ ही नहीं? सर, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जब आपके पास ट्रस्ट की तरफ से न्योता आया है और उसको ठुकरा देना कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है इस समय पे, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है कि आप जाते तो शायद कहीं ना कहीं आप बच जाते, लेकिन अब तो सीधा सीधा आपने अपनी विपक्षी पार्टी को एक मौका दे दिया है बोलने का कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का आपके पास निमंत्रण आया था, लेकिन आपने उसको ठुकरा दिया है। और अभी अभी जो है बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, उसमें सीधे तौर पे जो है कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। तो अब कहीं ना कहीं विपक्षियों ने कांग्रेस पार्टी को घेर लिया इस मुद्दे। अमन, बहुत बार राजनीति में एक बात कही जाती है कि आपके फैसले अच्छे भी साबित होते हैं और कई बार हिमालयन ब्लंडर भी साबित होता है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी का न्योता ठुकरा करके अपना बहुत बड़ा सियासी नुकसान किया है या फ़ायदा होगा? सर, बहुत बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि मेरे हिसाब से, जो मेरी समझ है, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस जिस तरह से एक तरह से प्रमोट करे कि मैं नहीं जाएंगे, राम मंदिर का बहिष्कार करेंगे, ये एक तरीके का पॉलिटिकल एजेंडा बता दिया कि ये बीजेपी और आरएसएस का है और वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल। अपूर्वा भी एक ओपिनियन रखती हैं। अपूर्वा, एक मिनट बस सुनिएगा आप। ये जो पॉलिटिक्स चल रही है न्योते को लेकर, इन्विटेशन को लेकर के, कांग्रेस, मैं सियासी तौर से पूछता हूँ क्योंकि हर किसी की सियासत में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, एक अपना राजनीतिक विजन होता है, लेकिन कांग्रेस के अपने विजन में अगर राम मंदिर या फिर अयोध्या ना जाना है तो इससे उन्हें नफ़ा होगा या नुकसान? ऑब्वियसली नुकसान ही होगा उनका। अब पहले तो उन्होंने इसका विरोध किया था, उसके बाद भी बीजेपी ने अपना बड़प्पन दिखाया। पहले राम मंदिर बनवा के उनको लेटर्स भेज रहे, इनविटेशन दे रहे, तो उनको तो ये तो भगवान का आशीर्वाद समझ के उनको लेना चाहिए था, आना चाहिए था। हो सकता है इसकी वजह से उनको कुछ अच्छी रिस्पांस मिल जाती पब्लिक की तरफ से, ये उनके इलेक्शन में अच्छा काम कर जाता है, बट ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। ठीक है, संदीप के पास भी चलते हैं। संदीप, एक ओपिनियन ये भी आ रहा है कि कांग्रेस ने ठीक वैसी गलती कर दी है जैसा शाहबानो के वक्त में किया। बाद में फिर शाहबानो केस में मुस्लिम वोट को बैलेंस करने के लिए आपने राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। अब आपने निमंत्रण अस्वीकार करके, यानी न्योता अस्वीकार करके, कांग्रेस ने क्या अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारी है 2024 के लिहाज से? ऐसा बीजेपी कह रही है और जो कांग्रेस विरोधी लोग हैं वो भी ऐसा ही कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि वो जिस एजेंडे पे काम करती है, जिस वोट बैंक के लिए काम करती है, कांग्रेस और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां, आरजेडी की बात करें, मुलायम की, अखिलेश की पार्टी, समाजवादी पार्टी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, या बाकी किसी अन्य महाविकास अघाड़ी, या कहें हम तमाम उन लोगों की बात करें जो मोदी विरोधी पार्टियां हैं, अभी चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया है, लेकिन उसके पीछे की असल वजह उन्होंने नहीं बताई है। उनकी वजह बहुत ढुलमुल है। वो कहते हैं कि कोई कह रहा है कि जैसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश कह रहे हैं कि हमें आलोक जी ने दिया जिन्हें हम जानते ही नहीं है, कोई कह रहा है कि हमें लेट से मिला, कोई कह रहा है हमें पहले क्यों नहीं कहा, कोई कह रहा है कोई हमें बीजेपी का बड़ा नेता देता। तो ये तमाम ऐसे ऐसे वो बहाने बना रहे एग्जैक्टली, जिससे लगता है कि वो ये ना सिर्फ बहाना ही है, असल वजह है अपने वोट बैंक को केंद्रित करना। उन्हें लगता है कि वहाँ जाने से कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को काफी समय से बीजेपी ने एकदम क्लियर कह दिया है कि कांग्रेस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने में लगी है। सुधांशु त्रिवेदी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बातें बोली हैं। खैर, अपने ओपिनियन है, अपने एनालिसिस हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक वर्ग की आस्था के विषय में आपको खुद को हाशिए पर नहीं रखना चाहिए था। अगर न्योता आया है तो आप जाते, आप जाकर के धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेते। अब आप ये नहीं कह सकते राम मंदिर के इस बड़े आयोजन में हमें क्यों नहीं बुलाया। नमस्ते।